स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने भी अपने पिता की तरह ड्राइविंग शुरू कर दी। शुरुआत में उसे लगा कि यही उसकी जिंदगी है, दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना और खुद वहीं का वहीं रह जाना। हर दिन वो अलग अलग तरह के लोगों को लेकर चलता, कोई बिजनेसमैन, कोई पर्यटक, कोई ऑफिस जाने वाला कर्मचारी। लेकिन अर्जुन सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहा था, वो सीख रहा था। वो लोगों की बातें सुनता, उनके काम को समझने की कोशिश करता। कौन कैसे सोचता है, कौन कैसे फैसले लेता है, वो सब चुपचाप अपने दिमाग में नोट करता रहता। एक दिन उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। वो एक क्लाइंट को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक जाम था और क्लाइंट फोन पर अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहा था। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। क्लाइंट कह रहा था, हमारे पास सिर्फ 5 गाड़ियां थी, आज 200 हैं। शुरुआत छोटी थी लेकिन सोच बड़ी थी। ये लाइन अर्जुन के दिल में सीधा उतर गई। शुरुआत छोटी थी लेकिन सोच बड़ी थी। उस दिन पहली बार उसने खुद से सवाल किया, मैं दूसरों की गाड़ी क्यों चला रहा हूं? क्या मैं खुद कुछ नहीं कर सकता? उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अपना कुछ शुरू करना है, लेकिन कैसे? पैसे नहीं थे, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं था और रिस्क लेने का डर भी था। फिर भी उसने फैसला किया। अर्जुन ने अगले ही हफ्ते बैंक जाकर लोन के बारे में पूछताछ की। कई जगह उसे मना कर दिया गया। लोग कहते, तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है, बिजनेस का अनुभव नहीं है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक छोटे बैंक ने उसे लोन देने के लिए हां कर दी। उसने अपनी पहली कार खरीदी। पहले दिन जब उसने अपनी खुद की गाड़ी चलाई तो एहसास अलग था। अब वो सिर्फ ड्राइवर नहीं था, वो मालिक भी था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। गाड़ी खरीदना आसान था, लेकिन उसे चलाना, कस्टमर ढूंढना और बिजनेस को टिकाना, यह सब मुश्किल था। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई दिन ऐसे होते थे जब कोई बुकिंग नहीं मिलती थी। ईएमआई का दबाव था, घर का खर्चा अलग। कई बार उसके मन में आया कि सब छोड़ दे और फिर से नौकरी कर ले, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता, अगर अभी हार मान ली तो जिंदगी भर दूसरों के लिए ही काम करता रहूंगा। धीरे धीरे उसने अपनी सर्विस को बेहतर बनाना शुरू किया। वो हर कस्टमर के साथ विनम्र रहता, गाड़ी साफ सुथरी रखता और समय का पक्का था। उसकी यही आदतें उसे बाकी ड्राइवर्स से अलग बनाती थी। एक दिन एक कस्टमर उसकी सर्विस से इतना खुश हुआ कि उसने अर्जुन को अपनी कंपनी के लिए रेगुलर बुक कर लिया। यही उसका पहला बड़ा ब्रेक था। अब अर्जुन के पास काम आने लगा। उसने कमाई से दूसरी गाड़ी खरीदी, फिर तीसरी। हर बार रिस्क बढ़ता गया, लेकिन उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। कुछ सालों में अर्जुन के पास 10 गाड़ियां हो गईं। अब वो अकेला ड्राइव नहीं करता था, उसने ड्राइवर्स को हायर करना शुरू किया। वही अर्जुन जो कभी दूसरों के लिए गाड़ी चलाता था, अब दूसरों को नौकरी दे रहा था। उसने अपनी छोटी सी ट्रैवल सर्विस को एक कंपनी का रूप दे दिया। उसने ऑफिस खोला, ऑनलाइन बुकिंग शुरू की और अपनी सर्विस को प्रोफेशनल बनाया। धीरे धीरे उसकी कंपनी शहर में जानी जाने लगी। आज अर्जुन एक सफल ट्रैवल कंपनी का मालिक है। उसके पास दर्जनों गाड़ियां हैं और कई लोग उसके साथ काम करते हैं। उसके पिता जो कभी ड्राइवर थे, अब गर्व से कहते हैं, मेरा बेटा मालिक है। लेकिन अर्जुन कभी अपनी शुरुआत नहीं भूला। आज भी जब वो स्टीयरिंग पकड़ता है तो उसे वो दिन याद आते हैं जब उसने सपना देखने की हिम्मत की थी। अर्जुन की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपने हालात को अपनी किस्मत नहीं माना। उसने सोचा और उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाया। सोच बदलते ही दिशा बदलती है। अगर अर्जुन उस दिन खुद से सवाल नहीं करता, अगर वो डर के कारण कदम नहीं उठाता, तो आज भी वो किसी और की गाड़ी चला रहा होता। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ता है, और जब सोच बड़ी हो जाती है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं।